प्रणाम आप सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केतु इन द 10th हाउस। यानी कि अगर आपके जन्म पत्रिका में या नवांशा में केतु दशम भाव में अगर आपका है तो इससे हम कैसी फलों की उम्मीद कर सकते हैं और ये क्या क्या ट्रेट्स हमारे जीवन में आएंगे, इसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से डिस्कस करेंगे। देखिए, केतु दशम भाव में समझने के लिए पहले हमें केतु के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा एंड देन दशम भाव क्या क्या चीजों को रिप्रेजेंट करता है उसको भी जानना पड़ेगा। फिर हम लोग बात करेंगे दशम भाव में पर्टिकुलरली केतु कैसा बिहेव करता है। तो देखिए, केतु एक ऐसा प्लेनेट है, ये आपको मोक्ष भी प्रदान कर सकता है, ऐसा कहा गया है हमारे ऋषि मुनियों ने। इसकी जो पावर है दैट इज फार मोर इंटेंस देन मार्स। देखिए, मार्स को हम कितना इंटेंस कहते हैं ना, बट उससे भी कई गुना इंटेंस केतु होता है। और केतु ना आपको बहुत जल्दी कोई भी चीज आपके लिए जो नहीं चाहिए अभी, तो उससे डिटैच करने में आपको मदद करता है और ये मोक्ष भी प्रदान कर सकता है। आप देखना, बड़े बड़े जो ऋषि मुनिया होती है, अभी के जो स्पिरिचुअल जो कोच होते हैं, उनके भी आप जन्म पत्रिका देखेंगे ना तो केतु एकदम प्रोमिनेंट बैठा हुआ पाएंगे, क्योंकि केतु है ही एक ऐसा प्लेनेट जो आपको समाज सेवा में भी लाके जा सकता है किसी की मदद करने के लिए, और वो आपकी खुद की जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है उसमें भी मदद करता है। तो देखा जाए तो एक अच्छा ही प्लेनेट है। एंड समटाइम्स केतु कट्स ऑफ द थिंग्स फ्रॉम योर लाइफ और डिटैचमेंट का कारक भी बनता है। एंड जो डिटैचमेंट का कारक जब केतु बनता है वो भी आपके गुड के लिए ही होता है, कभी ये आपका खराब करके नहीं जाएगा। देखिए, कोई भी ग्रह ना आपके जीवन में एक पर्पज से आता है, वो ग्रहों की स्थिति से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे जीवन में क्या घटित होने वाला है। तो ये सब कुछ बातें थी केतु के बारे में। एंड चलिए अब दशम भाव के बारे में जानते हैं। देखिए, दशम भाव हमारे जो कार्य क्षेत्र है, हमारी जो करियर है, जो वृत्ति होता है, उसके बारे में पता लगा सकते हैं और कैसी कैसी कामों में हमें सक्सेस मिल सकता है और हमारी जो रुझान है, कौन से काम के लिए हम एकदम पैशनेट होके काम कर सकते हैं और कैसे पद प्रतिष्ठा करियर में कितना मिलेगा, ये सब चीजों के बारे में हम दशम भाव से देखा जा सकता है। टिपिकली कहा जाए तो दिस इज द हाउस ऑफ योर करियर। आपके करियर के बारे में बहुत कुछ यहाँ से पता लग सकता है। आप कितना सक्सेस ले पाओगे अपने जीवन में, वो भी हम दशम भाव से देख सकते हैं। यानी कि कुल दीपक का जो युग होता है, जहाँ पे मार्स बैठता है 10वें घर में, तो इसको कुल दीपक युग कहा जाता है। देखिए, जब केतु यहाँ पे बैठता है तो ये दुगना हो जाएगा। आप समझ सकते हो, 10वें घर में मार्स को जितना अच्छा कहा गया है, केतु को उससे और भी अच्छा कहा गया है 10वें भाव में। अगर आपके पत्रिका में हो तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी पावरफुल प्लेसमेंट फॉर केतु। बट ये देखिए, केतु जहाँ पे बैठता है ना, वो बहुत मिस्टीरियस सा वो उस घर को रिलेटेड आपके जीवन में बना देता है। अदरवाइज ये अच्छा ही माना गया है 10वें घर का केतु। जो केतु अगर 10वें घर में बैठ गया, यानी कि अपने आपके करियर में, पास्ट लाइफ में अपने मान सम्मान ये सब चीजें आपने पा लिया है, जो एक डिसिप्लिनरी लाइफ होता है जिसमें करियर में बहुत इंसान आगे होता है, ये चीज आपने ऑलरेडी अचीव कर लिया होता है, तभी आपका जो 10th हाउस का केतु मिला है। तो टू गेन अटेंशन, टू गेन सक्सेस और नेम फेम, ये आपके लिए देखा जाए तो वो बहुत इजी टास्क हो जाता है। आप ये कर सकते हो। अगर आप बोलोगे कमेंट्स में कि मेरे साथ तो नहीं हो रहा है, दैट मीन्स यू आर नॉट वर्किंग ऑन इट कि आपको फेमस होना है या आपको इंटेंस तरीके से काम करना है। अगर आप करना शुरू कर दोगे अच्छे से अपना काम, तो आपको नेम फेम सक्सेस बहुत इजीली मिल सकता है अदर कंपैरिजन में। अगर ये उनके मित्र राशि में हुआ तो बहुत ज्यादा, जहाँ पे एक्सॉल्टेड एग्जैक्टली नहीं होता है, क्योंकि राहु केतु हमेशा रेट्रोग्रेड ही चलते हैं, बट कोई कोई इनके मित्र राशियों में ये बहुत अच्छा आपको फल प्रदान करने में सक्षम होता है। तो आपको प्लेसमेंट देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है ना, द टाइम केतु सिट्स इन 10th हाउस, राहु कहाँ चला जाता है, 4th हाउस में चला जाता है। तो राहु जब 4th हाउस में चला जाता है तो व्यक्ति को ना जो उसका करियर के लिए या कहीं पे बिजनेस सेटअप करना है, इसके लिए कई बार अपने जन्म स्थान से दूर ले जाके सक्सेस प्रदान करते हैं, क्योंकि राहु जहाँ पे बैठता है ना, वहां पे व्यक्ति को सेटिस्फेक्शन मिलने के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है अनटिल अनलेस दैट पर्सन इज स्पिरिचुअली अवेकन और कोई इष्ट देव का मंत्र जाप करे। क्योंकि जब आप भगवान की पूजा आराधना करने लगते हो तो ग्रहों की दशाएं एक्चुअल में बदल जाती है। तो लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति कोई है नहीं और राहु 4th हाउस में बैठा है और केतु 10th हाउस में बैठा है, तो क्या होगा, आपको घर की जो माहौल है ना, उस पर आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि मैं बाहर जाके काम करूं तो हो सकता है मुझे ज्यादा सक्सेस मिले, और एक्चुअली में होता भी है। अगर क्योंकि राहु यहाँ पे 4th में चला गया, केतु जब 10th में है, तो आप बाहर जाके काम करोगे या आप खुद को छोड़ के समाज के लिए अपने आप को डिवोट कर दोगे ना, तो आपको नेम फेम सक्सेस वगैरह बहुत मिलने का ज्यादा चांसेस हो जाता है।
केतु ना यहाँ पे बहुत एक मिस्टीरियस सा हर जगह पे बिहेव करता है और 10th हाउस का केतु प्रिडिक्ट किया जा सकता है, ऐसा बताया गया है हमारे शास्त्रों में। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप समाज के लिए अगर आप काम करते हो, मान लो इसमें कोई भी प्रोफेशन आ सकता है, आप कहीं सेज भी बन सकते हो, सेज बन के आप मार्गदर्शन कर रहे हो, ऐसा भी कर सकते हैं। यू कैन बिकम अ डॉक्टर ऑल्सो, तब तो भी आपका ये अच्छा फल देगा, क्योंकि आप अल्टीमेटली तो समाज सेवा ही कर रहे हो, किसी की आप मदद कर रहे हो। ऑफकोर्स यू आर टेकिंग द मनी, बट ये क्या हो रहा है, ये आपकी जो स्किल्स है, स्किल सेट के थ्रू आप समाज को एक नई दिशा दे रहे हो, उनकी उद्धार कर रहे हो। तो ऐसे रोल्स में ना बहुत फिट बैठता है। और अगर केतु 10th हाउस में होके आप अपने बारे में ही बहुत ज्यादा सोचने लग गए, खुद का भला ही एकदम ज्यादा से ज्यादा करके दूसरों के अगर आप खराब करते हो, यहाँ ये केतु बहुत मेलिफिकली फिर वे करने लग जाता है। क्योंकि इन द पास्ट लाइफ, देखिए केतु एक ऐसा प्लेनेट है ना जो पास्ट लाइफ में हमने क्या अचीव किया, पास्ट लाइफ में क्या थे, पास्ट लाइफ के ट्रेट्स अगर आप पत्रिका में देखना चाहोगे तो आपको केतु कहाँ पे बैठा है बस इतना देखना है, तो आपको पता लग जाएगा कि पास्ट लाइफ में आपने कैसा ट्रेट्स आपके अंदर थे। तो देखिए केतु अगर यहाँ पे बैठा, इसका मतलब पास्ट लाइफ में आपने आपके कर्मों के अनुसार लोगों की बहुत भला हित किया था। तो आप अगर इस जन्म में वो चीज आप जल्दी भी कर सकते हो और उस चीज को आप बढ़ा के दुगना कर सकते हो, तो आप बिल्कुल वो कीजिए। तो आपका ये जो प्लेसमेंट है ये आपका बहुत जल्दी काम करने लग जाएगा। तो बेसिकली ये अच्छा प्लेसमेंट है, बट ये एक चीज में निगेटिवली काम करता है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जो केतु प्लैनेट है ये 10th हाउस में बैठता है, तब आप सक्सेस, नेम, फेम ये सब गेन करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करके आप आगे जाओगे, आप उस चीज को हासिल भी कर लोगे, पा भी लोगे। बट इससे क्या होता है ना, द टाइम वन अचीव दैट गोल, उसके बाद इंसान को लगता है कि इतना पॉपुलर में क्यों हो गया, या लोग मेरे पास क्यों इतना आ रहा है, इसको ना फिर मतलब वो जो फेम है उससे हेट होने लगता है। मतलब ऐसा हो जाएगा ना, मैं इसको कैसे आपको डिस्क्राइब करूँ, इन अ वे कि आप बहुत फेमस हो, आपके पीछे में से कैमरा घूम रहा है, आपको कैसा लगेगा, बट आप ही थे जिसने इतना मेहनत करके इतना नेम फेम हासिल किया। अब वो चीज आपको अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये भी चीज देखा गया है इसमें। थोड़ा सा केतु जहाँ पे बैठता है वहां पे थोड़ा सा आइडेंटिटी क्राइसिस का देखा गया है। यहाँ पे फर्स्ट हाउस में बैठता है तो भी वैसा रिएक्ट करता है, और 10th हाउस में भी बैठता है तो आपको सक्सेस पाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि इतना नाम क्यों, मतलब आप खुद को ओवरशेडो करना शुरू कर दोगे। इसीलिए शुरू करोगे क्योंकि आपने वो चीज ऑलरेडी पास्ट लाइफ में हासिल कर लिया होता है, जो नेम फेम जो रिस्पेक्ट होता है। बट इस जन्म में भी आपको जब वो भर भर के मिलता है तो आपको हैंडल तो हो जाता है, बट आपको अच्छा नहीं लगता कि क्यों सब मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ऐसा वाला लग सकता है। तो अगर आपके केतु 10वें भाव में है और आप बहुत सक्सेसफुल हो और लोग आपसे एडवाइस मांगते हैं, आपके पीछे पड़े रहते हैं, तो सी दिस इज द साइन टू गाइड पीपल, नॉट टू बी ओवरवेल्म्ड। आपको ना ऐसे बुरा नहीं लगाना चाहिए कि क्यों लोग मेरे पीछे पड़े हुए, बिकॉज यू आर द वन हु कैन गाइड देम। तो आप बिल्कुल ऐसा कीजिए कि अगर आपके पीछे लोग पड़ गए हैं, आप सक्सेसफुल है और आपसे लोग गाइडेंस मांगते हैं, तो आप बिल्कुल दूसरों को गाइड कीजिए। ये प्लेसमेंट से आप दूसरों के जितना भला करोगे आपके साथ उतना भला होगा। तो ऐसा बिल्कुल देखा गया है। एंड विद दिस प्लेसमेंट आप शिव जी की उपासना कीजिए, आपको बहुत अच्छा शुभ फल मिलेगा। और बस आपको देखना है कि ये सूर्य और चंद्रमा के साथ ना बैठे हो, तो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत दे जाता है, क्योंकि ये शत्रु माना गया है। और बाकी आप देख सकते हो मित्र राशि के साथ बैठा है या न्यूट्रल के साथ बैठा है, तो ये अल्टीमेटली अच्छा ही रिजल्ट देता है। एंड दिस इज माई एनालिसिस ऑन केतु इन द 10th हाउस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और रिलेटेबल लगी तो आप बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फॉर पर्सनल कंसल्टेशन आप नीचे दिए हुए इंस्टाग्राम लिंक पे आप क्लिक करके मेरे से मैसेज पे बात कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। ओम नमः शिवाय।